नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज मैं शादी से संबंधित मैं आपको 4 उपाय और बताऊंगी। ऐसे तो मैंने अपना पिछला वीडियो बताया है, तो आप उसको तो करिएगा ही। अगर ये भी हो सके कर सकते हैं तो इसको ज़रूर करिएगा। ये बहुत आसान उपाय है, बहुत भारी नहीं है। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए आए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे तो मैंने अपना लास्ट वीडियो में मैंने बताया है, उसको तो आप ज़रूर करिएगा। वो महा उपाय है, होना ही होना है उससे शादी। लेकिन इस उपाय को भी अगर आप चाहें तो थोड़ा आजमा के देखिए। जो ही लड़का और लड़कियां शादी योग्य हैं तो उनको ये करना चाहिए। बहुत तरह के नियम हम लोग अपनाते हैं शादी से पहले, हर इच्छा पूरी होने के लिए, हर चीज़ अच्छा पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 4 उपाय में सबसे पहला उपाय हमारा है कि अगर ये उपाय आप चाहें तो अपने पेरेंट्स से भी करवा सकते हैं या आप खुद भी कर सकते हैं। जिसको शादी करना है तो वो इस उपाय को कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, बृहस्पतिवार के दिन हमें लेना है पीला और लाल कपड़ा। 2 रंगों में से कोई भी कलर आप ले सकते हैं, क्योंकि पूजा पाठ में किसी भी शुभ काम में इन्हीं 2 रंगों को ही लिया जाता है। तो आप दोनों में से कोई एक रंग ले लीजिए, कपड़ा ले लीजिए छोटा सा, और उसको आप उसमें क्या करना है, हमें कम से कम 5 कसैली लेना है और 51 रुपया लेना है। ज़्यादा नहीं लेना है, 51 रुपये हमें लेना है। और उसमें भगवान विष्णु का नाम लेके और माता लक्ष्मी का नाम लेके उस पैसे को हमें बांध लेना है उस कपड़े में। और बांध के हमें जैसे शादी के लिए उसको धरोहर टाइप से भगवान के पास हमें रख देना है। उनके मंदिर में आप रख दीजिए, या लक्ष्मी माता के फ़ोटो के पीछे आप रख दीजिए, या विष्णु भगवान के फ़ोटो के पीछे आप उसको रख दीजिए। और मन में इस चीज़ को सोच के रखना है कि ये भगवान जी मेरी कामना को पूर्ण करिए, कि मेरी शादी जल्द से जल्द करवाइए। तो उस पैसे को आपको क्या करना है, उस पैसे को जब आपकी शादी हो जाती है तो उस पैसे को बांध के नहीं रखना है, खोल लेना है। और खोल के लड़कियां अगर आप चाहें तो भगवान का आशीर्वाद है, उससे आपको अपने सुहाग के लिए कुछ भी खरीद लेना, बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, जो आप चाहें। अगर शादी आपकी हो जाती है, जो आप चाहती हैं, आपकी मनोकामना उसके अनुसार इच्छा पूरी हो जाती है, तो कोई भी सुहाग की चीज़ आप उससे खरीद सकती हैं। लड़कों की अगर शादी अगर हो जाती है, इच्छा के अनुसार वधू मिल जाती है, पत्नी मिल जाती है, तो आप उस पत्नी के लिए उस पैसे से कुछ भी खरीद लीजिएगा। चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, उतने पैसे में क्या आएगा, वही सब चीज़ें आएंगी, छोटी छोटी सुहाग की चीज़ें। तो आपको उससे सुहाग की चीज़ें खरीदनी हैं। और तो ये मेरा पहला नियम हो गया, मैंने आपको बता दिया। तो अगर हो सके तो आप इस तरीके से एक छोटी सी पोटली बना के मन में इच्छा को सोच के और उसको भगवान के पास जैसे धरोहर आप रख दीजिए। आपका कामना पूर्ण हो जाएगा तो याद से आप उससे कोई भी सुहाग की निशानी खरीद के आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये हमारा पहला नियम हो गया। तो जो हमारा दूसरा नियम है वो नियम क्या है कि अगर आपके रिश्तेदारी में किसी भी लड़की की शादी हो रही है तो आप उसमें ज़रूर चढ़ बढ़ के हिस्सा लें और आप वहाँ ज़रूर जाएं अपनी रिश्तेदारी में। और वहाँ लड़की को अगर हल्दी लगती है तो आप वहाँ ज़रूर हल्दी लगाइए लड़की को। तो ऐसा माना जाता है कि जो ही शुभ कार्य होते हैं, लड़कियों की शादी होती है या उसमें चुमावन का भी एक रस्म होता है, तो मेहंदी लगती है, तो इन सभी चीज़ों में जो बड़ी लड़कियां हैं, शादी योग्य हैं, जिनके लिए वर ढूंढा जा रहा है, तो उनको ना जिनकी शादी हो रही है उनके हर कार्य में, शुभ कार्यों में जो बड़ी लड़कियां, ऐसे तो दोस्त फ्रेंड तो रहते ही हैं, लेकिन अगर आप मन में वर की कामना करती हैं तो उनके हर कार्य को आप भी थोड़ा उसमें ज़रूर रहिए। नहीं कि हो रहा है तो होने दो, ऐसा नहीं, आप थोड़ा उसमें हिस्सा ज़रूर लीजिए। तो हल्दी लग रही है तो आप उसमें ज़रूर अपने हाथों से उस लड़की को हल्दी लगाओ। तो इन सभी शुभ कार्यों को करने से ऐसा माना जाता है, हमारे जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं कि इससे जो है हमारा लगन जल्द लगता है,
लगन लगता है, इससे हमारा जल्द शादी विवाह में जो ही लेट हो रहे हैं, देरी हो रही है, वो कार्य हमारे शीघ्र होते हैं। अपनी रिश्तेदारी में लड़कियों की शादी हो रही है तो आप उस शादियों में ज़रूर जाएं। वहाँ भी लड़कियों को बहुत लोग पसंद कर लेते हैं। आपके रूप रंग स्वभाव को भी देख के बहुत सारे रिश्तेदार वहाँ इकट्ठे होते हैं तो आपको पसंद भी कर लेते हैं। तो आप उन सभी चीज़ों में हिस्सा ज़रूर लीजिए। और जो हमारा तीसरा नियम है, अगर लड़की को चुमावन, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, हमारे तरफ हाथ में चावल देके चुमावन होता है, तो उस चुमावन में भी आप हिस्सा लीजिए, लड़की को चूमिए। मैंने बताया ना, हर शुभ कार्य में आप उसमें हिस्सा लीजिए तो आपका भी लगन जल्दी लगेगा। ऐसा माना जाता है कि अगर लगनौती लड़की, हमारे तरफ बोला जाता है लगनौती का, लगन वाली लड़की का अगर आप शुभ कार्यों में चढ़ बढ़ के हिस्सा लेंगे तो आपके भी लगन जो है जल्दी लगता है। हमारा तीसरा नियम हो गया कि आपको भी चूमना चाहिए लड़कियों को। ये ना कि हम पीछे रहें कि अरे करने वाले तो कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हर कंवारी लड़कियों को ये सब कार्यों में हिस्सा लेना चाहिए। तो ये हमारा हो गया तीसरा। चौथा नियम हमारा क्या है कि एक, पता नहीं हर राज्य में होता है कि नहीं होता है, लेकिन हमारी तरफ होता है, हमारे नॉर्थ इंडिया में, कि जिस लड़की की शादी होती है तो वो तो पूरा दिन भूखे रहती है, लेकिन उसको एक समय हम भोजन करवाते हैं, वो दोपहर में हम करवाते हैं या शाम को। तो वो उसमें क्या होता है, वो रस्म क्या है, उसका नाम है कोहरवत का, उसको भात बोलते हैं, कोहरत का भात बोलते हैं। अब पता नहीं हर राज्य में होता है कि नहीं होता है, लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में ये नियम होता है। जो नॉर्थ इंडिया से हैं उनको मालूम होगा कि कोहरत का भात किसको बोलते हैं। उसमें लड़की को दही और चावल और चीनी खिलाते हैं। ऐसा माना जाता है जो भात बनता है वो बुआ बनाती है, और उसमें लड़की को वही भात, दही और चावल खा के उसको पूरी रात शादी के लिए, मतलब और कुछ उसको खाना नहीं दिया जाता, वही खाना खिलाया जाता है और खिला के हमारी शादी होती है। तो फिर हमें क्या करना है, उसमें हम 9 लड़कियां खिलाते हैं। तो ये 9वीं जो है वो तो दुल्हन रहती है, लेकिन 8 साइड से और भी लड़कियों को, कंवारी लड़कियों को, जो कुंवारी है, शादी नहीं हुई है, उनको बैठाते हैं। तो उसमें भी कहा जाता है कि जो लड़की साथ में दुल्हन के बैठ के वो खाना को खाती है, जो भोजन बनता है, दही चावल और चीनी, तो इससे भी माना जाता है कि उसकी शादी और लगन जल्दी लगता है। तो आप इन सभी चीज़ों में ज़रूर हिस्सा लीजिए और दुल्हन के साथ बैठ के वो कोहरवत का भात आप ज़रूर खाइए। देखिए बहुत समय नहीं लगता उसको खाने के बाद, बहुत शीघ्र ही शादी का प्रस्ताव और हमारी जोड़ी जल्द ही बन जाती है, ऐसा माना जाते हैं। बड़े बुजुर्ग तो बहुत कुछ नियम बना के रखे हैं, लेकिन कभी कभी ये नियम सुन लेते हैं, ऐसा नहीं है, सच में सुनते हैं। आप ज़रूर इसको करके देखिए। आपकी रिश्तेदारी में कोई भी अगर लड़की की शादी है तो जो लड़कियां शादी के योग्य हैं तो उनको उन शादियों में ज़रूर शामिल होना चाहिए और उसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा लीजिए। तो यही तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ कि इससे भी कहीं आपके काम बन जाए, तो आप ज़रूर करके देखिए। मैंने जो बताया है, हल्दी लगाना है, कोहरवत का चावल खाना है और चुमावन करना है, और पहला जो मैंने पैसे को बांध के रखना है। तो मैंने 4 नियम आपको उपाय बता दिए, आप ज़रूर करके देखो। आपका भगवान चाहेंगे तो ज़रूर कामना पूर्ण होगा। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ कि इससे आपको कुछ लाभ मिलेगा सारी लड़कियों को। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।